नमस्ते दोस्तों, बुक्स बिलीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे द पावर ऑफ वाटर। जल पृथ्वी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ है। यह हमारे जीवन के हर पल हमारे साथ है, लेकिन हम इसके सभी रहस्यों को नहीं जानते हैं। आज पृथ्वी पर उतना ही पानी है जितना तब था जब सब कुछ शुरू हुआ था, जब दुनिया का जन्म हुआ और उसने वह आकार और संवेदनाएं प्राप्त की जिन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। पवित्र ग्रंथ में जल केवल एक भौतिक पदार्थ से कहीं अधिक है। चीनी दार्शनिक लाओ त्जू ने 2500 साल पहले पानी के बारे में लिखा था। पानी का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया गया है और यह ज्ञात है कि अन्य तरल पदार्थों की तुलना में पानी में असामान्य भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं। जल का घनत्व हिमांक बिंदु के नीचे बढ़ता है और हिमांक के ऊपर कम हो जाता है। सभी पदार्थ ठंडा होने पर सिकुड़ते हैं, लेकिन पानी इसके विपरीत होता है, वह फैलता है। छिद्रों और केशिकाओं में पानी भारी स्तर का दबाव बनाने में सक्षम है। उदाहरण के लिए, एक बीज में अंकुरण के समय यह 400 वायुमंडल तक पहुंच जाता है। यही कारण है कि एक पौधा बड़ा होने पर डामर को आसानी से तोड़ सकता है। जल ग्रह पर एकमात्र ऐसा पदार्थ है जो तरल, ठोस और गैस तीनों अवस्थाओं में मौजूद हो सकता है। इसका पृष्ठ तनाव सभी तरल पदार्थों में सबसे अधिक है। यह पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली विलायक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अवहेलना में पानी 10 वायुमंडल के दबाव के बावजूद विशाल पेड़ों के तनों के माध्यम से ऊपर उठने में सक्षम है। ऐसा कोई अन्य अणु नहीं है जिसमें सभी समान विसंगतियां हों। अगर पानी की इन विसंगतियों में से एक भी गायब होती तो भी पृथ्वी पर जीवन मौजूद नहीं होता। यह वास्तव में असाधारण चीज है। फिर भी यह हमारी कोशिकाओं में हमारे ताने बाने और सार के लिए बहुत बुनियादी है। यह उस संपूर्ण "अरे, तुम्हें हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है" भाषण से कहीं आगे जाता है, जो अधिकांश पत्रिकाएं आपको देती हैं। जब मैंने लगभग 2-3 साल पहले पहली बार यह समीक्षा लिखी थी, तो यह किताब कुछ महीनों तक मेरी शेल्फ पर थी और इसे लाइब्रेरी में बार बार नवीनीकृत किया गया था, क्योंकि मुझे लगता है कि इसे देखना कितना रोमांचक है। किताब काफी छोटी है और इसमें इस बारे में थोड़ी जानकारी है कि पानी इतना महत्वपूर्ण क्यों है और पानी स्वयं ठीक हो सकता है। हालांकि मुझे लगता है कि सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि अंदर की तस्वीरों को देखना और इन क्रिस्टलों को बनते हुए देखना, जो पानी की एक शीशी को दिए गए संदेश के आधार पर हुआ। जब आप चिंता या तनाव या नफरत जैसे शब्दों की तुलना में प्यार और कृतज्ञता शब्द पानी की एक शीशी पर रखते हैं, तो आप एक बड़ा अंतर देख पाते हैं। यह बिल्कुल आकर्षक काम है और वास्तव में हमें यह समझने का महत्व बताता है कि हम क्या कहते हैं, क्योंकि हम 70% से अधिक पानी हैं। बीमारियां और नकारात्मक भावनाओं पर प्रतिक्रिया करती हैं। जो लोग नकारात्मक सोचते हैं वे आसानी से बीमार हो जाते हैं। डॉ. इमोटो लोगों को ठीक होने में मदद करने के लिए पानी में कुछ जीवन शक्ति आवृत्तियां देने का एक तरीका लेकर आए हैं। वह जिस ऊर्जा को पानी कहते हैं वह हैडो है। डॉ. इमोटो का मानना है कि सच्चाई अक्सर चिंता में होती है, जो अक्सर बीमारी का कारण होती है। उदाहरण के लिए, उनकी पुस्तक का एक भाग कहता है कि जो लोग तनाव महसूस करते हैं उन्हें अपनी आंतों में समस्या होती है। चिंताएं अक्सर गर्भाशय ग्रीवा की नसों में समस्याओं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के पैरासिम्पैथेटिक डिवीजन में चिड़चिड़ापन, गुर्दे में अत्यधिक भय और पेट में चिंता के रूप में व्यक्त की जाती है। वह प्लेसिबो प्रभाव की व्याख्या करता है और बताता है कि कैसे कुछ खास तरीकों से सोचने वाले लोग अपने शरीर पर प्रभाव पैदा करते हैं, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। मैं एक भौतिक चिकित्सक के रूप में अपने स्वयं के नैदानिक अभ्यास में यही मामला पाता हूं। जो लोग बहुत सकारात्मक सोच रखते थे वे उन लोगों की तुलना में बेहतर होते हैं जो हर समय चिंता करते हैं। यह कहने की जरूरत नहीं है कि वे लोग बेहतर नहीं होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ काम करना बहुत आसान है और बेहतर परिणाम मिलते हैं। साथ ही यह और भी मजेदार है
तो अगली बार जब आप सोचें कि आप कैसे ठीक नहीं हो रहे हैं या चीजें अच्छी नहीं हैं, तो बस याद रखें कि आपका शरीर उन संदेशों को ले जा रहा है, क्योंकि हम ज्यादातर पानी हैं जिसकी वास्तव में एक स्मृति है और वह हमारे अंदर जीवित है। अपने शरीर में सकारात्मक विचार रखें और कल्पना करें कि आप क्या चाहते हैं। जितना अधिक आप इसे मजबूत भावना और अपेक्षा के साथ करेंगे, उतना ही अधिक आप देखेंगे कि आपका जीवन आपके इच्छित तरीके से कैसे आकार ले रहा है। जब हम कुछ ऐसा कहते हैं जैसे मुझे आशा है कि मेरी माँ का कैंसर ठीक हो जाएगा, तो यह पानी और उपचार को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह कहना अधिक शक्तिशाली है कि मेरी माँ का कैंसर ठीक हो गया। यह इलाज की एक मजबूत छवि के साथ साथ संदेश को अधिक आशावादी और मजबूत इरादे के साथ निर्देशित करता है। तो तुम्हारे पास खोने के लिए क्या है? मैं आपको सलाह देता हूं कि आप अपने दिमाग में पूरी तरह से स्वस्थ छवि रखें और कहें कि मेरा प्लांटर फैसिसाइटिस ठीक हो गया, या जो भी आप बेहतर चाहते हैं। छवि जितनी अधिक स्पष्ट होगी उतना बेहतर होगा, और जितना अधिक आप उसे निश्चितता के साथ शब्दबद्ध और भावनात्मक बनाएंगे उतना बेहतर होगा। आप ऐसा क्यों नहीं करेंगे? जैसा कि जिग जिगलर कहते हैं, निश्चित रूप से बदबूदार सोच में रहना मुश्किल है। साथ ही यहां वास्तव में विज्ञान आपके पक्ष में है। यह अब लुभाने के दायरे में नहीं है। मैं अभी अपने क्यूगोंग अभ्यास के साथ अपने कूल्हे के दर्द के लिए यह करने का इरादा रखता हूं। इससे आपको बहुत फायदा होगा, और अगली बार जब आप पानी पिएंगे तो आपको एहसास होगा कि इसका क्या मतलब है। इसे वह अर्थ दें जो आप चाहते हैं